ये कैसी परीक्षा पे चर्चा, जहां रोजाना लीक होता पर्चा। मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व भर्ती प्रणाली को पूरी तरह से तहस नहस कैसे किया है। नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पेपर लीक, धांधली और घोर अनियमितताओं का अब पर्दाफाश हो चुका है। बहुप्रचारित एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, पूर्णतया निष्क्रिय साबित हुई है। अगस्त 2020 में मोदी जी ने बड़े जोर शोर से एनआरए की घोषणा की थी। जबरदस्त ढिंढोरा पीटकर उन्होंने ये बोला था, एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकारी नौकरियों के लिए मोदी सरकार ने दावा किया था कि एनआरए सभी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा भर्ती करवाएगी। 4 वर्ष बीत चुके हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए ने अब तक एक भी परीक्षा देश में आयोजित नहीं करवाई है। 3 वर्षों के लिए एनआरए को 1517 करोड़ से भी ज्यादा का फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन दिसंबर 2022 तक केवल 20 करोड़ ही खर्च किया जा सका। जब संसद में विपक्ष ने इस पर जवाब मांगा तो मोदी सरकार टाल मटोल करती रही, बहानेबाजी करती रही। एनआरए को केवल निचले स्तर पर अभ्यर्थियों की छटनी करने के लिए एक एजेंसी मात्र बना दिया गया, बल्कि उसको भर्ती परीक्षा की एकमात्र एजेंसी बनाया गया था। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं। इन्हें ना भरकर मोदी सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस युवाओं से आरक्षण का अधिकार छीनने की योजनाबद्ध साजिश रची गई है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा न देकर उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यूजीसी, सीबीएसई, आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थानों की स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया है। आरटीआई के मुताबिक पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा के खर्च में 6 वर्षों में 175% का उछाल आया है। जो सरकार बिना धांधली के एक देशव्यापी परीक्षा नहीं करा सकती, उसके मुखिया द्वारा छात्रों को परीक्षा पर ज्ञान की वर्षा की जा रही है, जो कि साफ साफ बेईमानी है। झूठे वादों से करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलकर मोदी जी कैमरे की छाया में बीते दिन यूनिवर्सिटी घूम रहे थे। पहली नौकरी पक्की, आरक्षण का अधिकार व पेपर लीक से मुक्ति जैसे हमारे जो एजेंडे थे, हम उन पर अभी भी कायम रहेंगे। युवाओं के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।